भाव से खिलाइए कि सब भगवान ही तो हैं, तो सबकी सेवा करने का पुण्य मिल जाएगा। तो ये सेवा है, पत्नी पति की सेवा। ये धरती में सब सेवा ही तो कर रहे हैं। आप लोग अपने माँ बाप की सेवा करते हो, रोटी बना के देते हो, माँ बाप के कपड़े धुलते हो, है ना, ये सेवा ही तो है। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना सेवा ही तो है। पर ये भाव बना लो कि घर नहीं है, ये मंदिर है भगवान का, मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, बस भाव बदलना है। पति कमा कमा के लाता है, परिवार की सेवा ही तो करता है, नहीं करता। पत्नी आपके लिए पूरा भोजन बनाती है, आपके कपड़े धुलती है, सेवा ही तो कर रही है, यही तो सेवा है। और इस सेवा के साथ कोई द्वार पे भूखा प्यासा आ जाए, उसकी भी सेवा कर लो। कुत्ता बिल्ली आए, उसको भी रोटी दे दो। इसलिए हमारे सनातन में तो सेवा ही है। सबके घर में भोजन बनता है ना, तो पहली रोटी सबके घर से गाय की निकलती है, आखिरी रोटी सबके घर से कुत्ते की निकलती है। हम सनातनी तो सेवा से ही दिन की शुरुआत करते हैं। बोलो हाँ। एक लोटा सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, ये देवताओं की सेवा ही तो है। जल, थैंक यू प्रभु, आपने हमें प्रकाश दिया, जल हम दे रहे हैं। भगवान को पुष्प चढ़ा देना सेवा ही तो है। किसी भटके को रास्ता आपने बता दिया, सेवा ही तो कर लिया आपने। सेवा सब तरह की सेवा होती है ना भाई। किसी बेटी का विवाह के लिए आपने 1000-2000 की उसकी मदद कर दी, खाने पीने की मदद कर दी, तो ये सेवा ही तो कर ली ना आप लोगों ने। ये सेवा का सुख यही है हम मनुष्यों के पास। और कुत्ता क्या सेवा करेगा, किसकी करेगा? आप कर लीजिए सेवा। कथा सेवा करिए, जिम्मेदारी से, ईमानदारी से घर गृहस्थी की, साधु संतों की, माता पिता की, परिवार की, और समय निकालकर थोड़ा कथा सुन लीजिए। तो कथा का अमृत और सेवा का अमृत, जिसके पास ये दो अमृत हैं, वही धनवान है इस धरती पर, बाकी सब गरीब है। सेवा, इसलिए गौरी गोपाल में दो चीजें हैं, सेवा और कथा। रोज सेवा, रोज कथा, रोज सेवा, रोज कथा। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, ये भागवत जी की बात है। नित्य पीना है, क्या पीना है? कथा का अमृत पीना है। रोज कथा सुनना चाहिए। कथा ना सुनने से बिगड़ने की संभावना है। क्यों? आज के लड़के जो शराब पी रहे हैं, क्लबों में नाच रहे हैं, क्यों ये सब बिगड़ गए बच्चे? कथा नहीं सुनी ना मेरी माँ। हम लोग भी तो इसी भारत में रहते हैं, आपकी तरह रोटी दाल रोटी खाते हैं। हम लोगों को सही वक्त पर गुरुजनों का सत्संग मिल गया, इसलिए हम लोग बिगड़ नहीं पाए। वरना हमारे अगल बगल भी गांजा पीने वाले लोग थे, शराब पीने वाले लोग थे। लेकिन सत्संग चूंकि इतना बढ़िया मिल गया हम लोगों को बचपन से, कि कुसंग का प्रभाव हम लोगों पर नहीं हो पाया। वरना कुसंग का प्रभाव देखो, गांजा पी रहा है मेरी उम्र का बच्चा, मेरी उम्र के लोग दारू पी रहे हैं, बोलो हाँ, चरस ले रहे हैं, अफीम ले रहे हैं, और क्लबों में बढ़िया नाच रहे हैं ताता थैया करके, मुन्नी बदनाम हुई पर। हाँ या ना? तो संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। आप अपने बच्चों को कुसंग से बचा लेंगे तो आप जीत जाएंगे, और आप अपने बच्चों को कुसंग से नहीं बचा पाए तो आप हारे हुए माता पिता हैं। बस कितनी भी दौलत कमा लो, लेकिन आपके बच्चे यदि बिगड़ गए तो आपकी कमाई बेकार है। आपकी वास्तविक प्रॉपर्टी आपकी संतान है। सही संतान है आपकी तो आपका भी भला होगा, आपकी संतान से इस राष्ट्र का भी भला होगा। पर यदि बिगड़ गए तो आपका भी नुकसान है और राष्ट्र का भी नुकसान होगा, क्योंकि यही बच्चे इस राष्ट्र में आगे चलकर कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई प्रधानमंत्री होगा, कोई विधायक होगा, कोई सांसद होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई कुछ होगा। इसलिए हर माँ बाप की परम जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा तो दें, पर संस्कार विशेष दें।
बोलो हाँ कि ना। मेरी मां इंद्र आए, सुखदेव जी से कहा कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा नहीं परीक्षित जी, नहीं पीना चाहते, आपका अमृत ले जाओ। वो कथा का अमृत ही पीना चाहते हैं। इंद्र को बड़ा बुरा लगा। तब ब्रह्मलोक में तराजू बांधकर तौला गया कि स्वर्ग का अमृत बड़ा है कि भागवत बड़ी है। तौला गया तो भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। सब देवता नतमस्तक हो गए भागवत जी के आगे। तब भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। वाह! इंद्र बोले प्रभु आप यहां रहते हैं। भगवान बोले कि अब मैं भागवत में रहता हूं। सतयुग में भगवान प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हुए थे, वो सतयुग था। त्रेता में भगवान अयोध्या में राम के रूप में प्रकट हुए थे। द्वापर में जेल में कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। और कलयुग में भगवान भागवत जहां जहां होती है वहां वहां सुनने वाले भक्तों के चित्त में प्रकट होकर उनका मन अपनी ओर खींच लेते। इसलिए कलयुग में भगवान का वास कहाँ है? भागवत जी में। इसलिए कहता हूं समय निकाल करके व्यस्ततम जीवन से और भागवत अवश्य सुननी चाहिए। भागवत सुनने से चित्त की शुद्धि होती है। कितना भी बिगड़ा व्यक्ति है भागवत सुनेगा सुधर जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को भागवत से जोड़िए। नहीं जोड़ेंगे तो कुसंग तो मुंह फाड़े बैठा है। आपकी तनक नजर हटी तो बच्चा बस बीड़ी पीने लग जाएगा, सिगरेट पीने लग जाएगा, इलू इलू में उलझ जाएगा। और सत्संग में आ गया तो बुराइयां छू भी ना पाएंगे। इसलिए सत्संग समय पे, भजन कब कर लेना चाहिए? जवानी के बुढ़ापा। हाँ, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, 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 बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? दोनों हाथ उठा के जय हो। जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, 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 बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? तूने भरी जवानी में, भगवान का नाम जप लो। कब? बुढ़ापे में भगवान की भक्ति करें कि जवानी में? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? आएगा बुढ़ापा, इसकी भी तो गारंटी नहीं है। इसलिए भजन कर लो, नहीं तो तू डूब के मर जा रे, थोड़े से पानी में। श्री सुखदेव भगवान भागवत परीक्षित जी को सुनाए, उद्धार हुआ। एक बार भागवत जी नारद जी ने
भी सुनी। एक बार नारद जी सारे तीर्थों का विचरण करने गए। मैया, ओ मेरी माँ, बैठ जाओ ना मेरी माँ, बैठ जाओ सब मैया हैं। चुपचाप बैठो सब लोग शांति से। नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने के लिए गए। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। नारद जी सारे तीर्थों में गए, पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोष कार्यकम। कहीं भी नारद जी को शांति नहीं मिली। मैया, चुप हो जाओ मेरी माँ। खड़े होके कौन बोल रहे हैं साहब? बिठाओ इनको। सुनो, चुपचाप रहो मेरी माँ, शोर ना करो। एक तो आज के जमाने में सबको सेल्फी, फोटो और वीडियो लेनी है। कथा से मतलब नहीं है, कथा सुनने थोड़ी आए हैं। बस मोबाइल हाथ में, बस मोबाइल धरा, मोबाइल, सिर्फ मोबाइल। कथा सुन लो, काम आएगी मेरी माँ। मोबाइल पर धरी की धरी रह जाती हैं चीजें। इसलिए आजकल तो बस देखो मोबाइल का युग चल रहा है। फोटो, सेल्फी, वीडियो, बस। तुम काहे खड़े हो घोचूलाल? सुनो, नारद जी ने सारे तीर्थों का भ्रमण किया, पर क्या हुआ? सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। नारद जी सारे तीर्थों का एक बार नारद जी भ्रमण करने गए। कहाँ गए? तीर्थ यात्रा। चलो तीर्थ यात्रा करके आते। सब जगह गए। पुष्करम चा, प्रयागम चा, काशीम गोदावरीम, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम सेतुबंधनम। सारे तीर्थों में गए। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सब। पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः, शांति नारद जी को नहीं मिली। नारद जी शांति क्यों नहीं देखे? क्या देखा नारद जी ने? सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रहा। तपः शौचम, कलयुग में क्या नहीं है? कलयुग में सच बोलने वाले कम हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न, ना सत्य, न दया, न दान, न तप। सत्यम नास्ति तपः शौचम। शौचम मतलब, शौचम मतलब पवित्रता, शुद्धि। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा। अंदर की शुद्धि और बाहर की शुद्धि, दोनों शुद्धि बिगड़ गई इस कलयुग में। अच्छा बताओ, आप लोग लघु शंका जाते हैं, तो लघु शंका जाने के बाद शुद्धि होने के लिए क्या क्या करते हैं? सब लोग बताओ। लघु शंका जाने